हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में रिलेटिव मोशन के ऊपर हम लोग एक प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं ताकि आपकी रिलेटिव मोशन की अंडरस्टैंडिंग और इम्प्रूव हो सके। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अ पुलिस इंस्पेक्टर इन अ जीप इज चेजिंग अ पिक पॉकेट ऑन अ स्ट्रेट रोड। द जीप इज गोइंग एट इट्स मैक्सिमम स्पीड v assumed uniform. The pickpocket rides on the motorcycle of a waiting friend when the jeep is at a distance of d away, and the motorcycle starts with a constant acceleration of a. So show that the pickpocket will be caught if v is greater than or equal to under root of 2ad. ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार आप क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर लें और फिर उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन को देखें। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए, हमें कंडीशन ये दी हुई है कि एक ये पुलिस की जीप है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में एक ये पुलिस की जीप है जिसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है v, और एक ये पिक पॉकेट है, ये चोर है जिनकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है और इनका एक्सेलरेशन a है। और ये पुलिस की जीप और ये चोर के बीच की जो दूरी है वो d दी हुई है। तो हमको बताना है कि v जो है वो मिनिमम अंडर रूट ऑफ 2ad से ज़्यादा होना चाहिए अगर पुलिस को चोरों को पकड़ पाना है। तो ये क्वेश्चन है, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे। इसके लिए अपन क्या करते हैं कि अपन ये चोरों के फ्रेम में चलते हैं। ठीक है, तो अपन इसको थीव्स के फ्रेम में सॉल्व करेंगे इन फ्रेम ऑफ पिक पॉकेट्स। ठीक है, पिक पॉकेट्स के फ्रेम में हम चलते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि पिक पॉकेट की जो पिक पॉकेट्स जो हैं उनकी जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है उनको उल्टा करके हमको पुलिस के अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको ये तो पता ही है कि वेलोसिटी जो है पिक पॉकेट्स की 0 है, तो इन्हीं पीछे की डायरेक्शन में 0 ऐड होगा और एक्सेलरेशन उल्टे डायरेक्शन में a आ जाएगा। और अब क्या होगा कि वेलोसिटी तो ऑलरेडी 0 थी, एक्सेलरेशन भी अब पिक पॉकेट का 0 हो गया। तो अब पिक पॉकेट के आप फ्रेम में चले गए, यानी चोरों के फ्रेम में अगर आप चले गए तो अब क्वेश्चन क्या बन गया, ये क्वेश्चन ये बन गया कि अगर एक जीप है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है v और जो एक डी एक्सेलरेशन से यानी कि डिक्रीजिंग वेलोसिटी से अगर वो जीप चल रही है और जो डी एक्सेलरेशन है वो आपको a दिया हुआ है और चोरों और पुलिस के बीच की जो डिस्टेंस है वो d है, तो v और a में और d में क्या रिलेशन होना चाहिए कि ये जो पुलिस वाले हैं ये चोरों को पकड़ पाएं, ये क्वेश्चन है। तो देखो कंडीशन क्या होनी चाहिए, हमको ये तो दिख ही गया यहाँ पर कि ये जो चोरों की जो पुलिस वालों की वेलोसिटी होगी वो अब डिक्रीज होती चली जाएगी। यानी कि इनकी वेलोसिटी डिक्रीज होते होते जब ये डी डिस्टेंस कवर करें और जस्ट यहाँ पर जाकर के अगर मान लीजिए पुलिस की वेलोसिटी हो जाती है 0, जब वो एकदम चोरों के पास में पहुंचते हैं तो वो चोरों की लोकेशन पर पहुंच जाएंगे और फिर वो चोरों को पकड़ पाएंगे। अगर पुलिस वालों की वेलोसिटी डी डिस्टेंस ट्रेवल करने के पहले ही 0 हो गई तो वो चोरों को नहीं पकड़ पाएंगे, है कि नहीं। यानी कि v वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए मिनिमम ताकि वो डी डिस्टेंस कवर करके तब 0 हो। अगर उससे ज्यादा वेलोसिटी होगी तो यानी कि वो चोरों की लोकेशन से आगे तक भी जा सकते हैं, तो डेफिनेटली वो चोरों को पकड़ लेंगे। लेकिन चोरों की लोकेशन के पहले पुलिस की वेलोसिटी 0 नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो नहीं पकड़ पाएंगे। तो यहां पर अब ये क्वेश्चन ये बन गया कि डी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद में लिमिटिंग कंडीशन में पुलिस की वेलोसिटी हो जानी चाहिए 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब पुलिस के लिए लगा देते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as वाली इक्वेशन। तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v ही है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन को हम लेंगे नेगेटिव क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, और s की जगह पे हम ले लेंगे d। तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2ad। हमको पता है कि ये जो वैल्यू आई है ये मिनिमम वैल्यू होगी क्योंकि हमने फाइनल वेलोसिटी जो है पुलिस की वो 0 मानी है। लेकिन अगर 0 से ज़्यादा भी होगी फाइनल वेलोसिटी तो वो चोरों को तो क्रॉस कर पाएंगे, यानी कि चोरों की लोकेशन तक पहुंच पाएंगे। वहां तक अगर ये पहुंच पाएंगे तो चोरों को पकड़ पाएंगे। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि चोरों को पकड़ने के लिए कंडीशन क्या होगी कि v की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2ad से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, या एटमोस्ट बराबर हो सकती है, या तो मतलब एट मिनिमम बराबर हो या उससे ज़्यादा हो, ये कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं होप कर रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। और देखिए ये क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हो गया रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट से। इस क्वेश्चन को आप एक बार ग्राउंड के फ्रेम में भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा तो आपको रियलाइज होगा कि ग्राउंड के फ्रेम में थोड़ा सा टफ जाता है, लेकिन उसमें भी कुछ अच्छी लर्निंग छुपी हुई है, तो आप इसको ग्राउंड के फ्रेम में भी सॉल्व करके देखें। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग मिलेंगे आने वाले वीडियोज़ में नए कंसेप्ट और नए प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक यू।